करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया माई दोई बिरिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी होली सेलिब्रेशन करके आ रही हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ शीतला सप्तमी कैसे मनाएं, शीतला सप्तमी की पूजा कैसे करें, कब करें, ये वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी अपने दोस्तों में और परिवारजनों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शीतला सप्तमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। कई लोग शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं तो वह होली के ठीक 8 दिन बाद आता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। माँ शीतला को बासी और ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस त्यौहार को बसौड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन स्वच्छता और आरोग्यता की देवी माँ शीतला की पूजा और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर्व के मौके पर पूजा और व्रत करने से लोगों को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं शीतला अष्टमी कब है और इसका क्या महत्व है। इस वर्ष यानी कि 2024 में शीतला सप्तमी का व्रत 1 अप्रैल को रखा जाएगा और शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा। दोस्तों, सप्तमी तिथि की शुरुआत 31 मार्च 2024 को रात 9:40 पर हो जाएगी और इसका समापन 1 अप्रैल को रात 9:10 पर होगा। इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जिसका समापन 2 अप्रैल को रात्रि 8:08 पर होगा। ऐसे में शीतला सप्तमी 1 अप्रैल और शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहला ध्यान तो हमें ये रखना होता है शीतला माता की पूजा में कि हमें सभी चीज़ें इसमें ठंडी चढ़ानी होती हैं। शीतला माता की जो पूजन सामग्री होती है उसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी, लेकिन हम जान लेते हैं कि शीतला माता का पूजन हमें कब करना है और इस दिन हमें क्या क्या पकवान बनाने चाहिए। और भी बहुत सी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो आखिरी तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, शीतला माता के पूजन में सारी चीज़ें ठंडी ही बनाकर रखी जाती हैं। तो जब भी शीतला माता का पूजन किया जाता है, जिस दिन भी किया जाता है, उसके एक दिन पहले हमें ठंडा भोजन रात को बनाकर रखना होता है और अगले दिन सुबह हमें पूजन करने मंदिर में जाना होता है। पूजा सुबह सुबह कर लेनी चाहिए सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय उजाला हो जाए लेकिन सूरज ना निकले, धूप ना हो, उसके पहले अगर पूजन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। कई लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे तक खाना बनाते हैं और 12:30-1 बजे पूजने चले जाते हैं या 2 बजे पूजने चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि रात्रि है, भगवान भी सोते रहते हैं। कम से कम 3:30 पौने 4 के बाद ही आप मंदिर में जाएं पूजन करने, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 बजे बाद ही भगवान को जगाना चाहिए, उससे पहले उनको परेशान बिल्कुल ना करें। तो आप रात को बनाकर रख लें, थोड़ी देर आराम कर लें और फिर सुबह 4 बजे नहा धोकर आप पूजन करने जाएँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और शीतला माता की पूजा सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं को इस दिन अच्छी तरह से तैयार होकर लाल पीली साड़ी पहनकर और अच्छा श्रृंगार करके और पैरों में महावर लगाए बिना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छी तरह से श्रृंगार करके महावर लगा कर जाएं। कई लोग एक दिन पहले मेहंदी भी लगाते हैं, तो हाथों में मेहंदी आप ज़रूर लगा लें। बहुत सारी नहीं लगाते हैं कई लोग, लेकिन इसी थोड़ी थोड़ी सी उंगलियों में लगा लेते हैं तो हाथ अच्छे भी लगने लगते हैं और शगुन भी हो जाता है। तो ये जो पूजन होते हैं सुहागिन महिलाओं को, इनको अच्छी तरह से ही करना चाहिए। शीतला माता का पूजन करने से चर्म रोग वगैरह नहीं होते हैं और अगर कोई गर्मी वाली बीमारी हो जिसके लिए हमको शीतला माता का पूजन करके पानी लाना हो, जो चेचक वगैरह निकलती हैं, वो भी शीतला माता का पूजन करने से नहीं होती हैं। शीतला माता को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको चढ़ाया हुआ जल हमें घर लेकर आना चाहिए और सभी को ऐसे हाथ में देकर उनको पीने को बोलना चाहिए और वही जल थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। शीतला माता के पूजन में उनको जो भोग लगाया जाता है उसमें पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो 14 पूड़ियाँ बनाते हैं, 14 वो गुलगुले बनाते हैं गोल गोल से, और हलवा बनाया जाता है। कई लोगों के यहाँ खीर बनाया जाता है। तो ऐसा प्रसाद बनाया जाता है और 2-2 का सेट बना लिया जाता है। तो 7 जगह वह पूड़ियाँ रखी जाती हैं। कई जगह सकोरे भरे जाते हैं मिट्टी के और कई जगह ऐसे ही पूड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं। पूड़ी के अंदर
गुलगुले रख लेते हैं, 2-2, 14 बनते हैं तो 2-2 गुलगुले रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हलवा या खीर रख लेते हैं, जो भी आपके यहाँ बनता है। और 5 सेट या 5 सकोरे शीतला माता के सामने रख दिए जाते हैं मंदिर में। उसके बाद पीपल की पूजा की जाती है, तो कई लोग पीपल में भी चढ़ाते हैं, या मंदिर के बाहर लोग पत्थर की पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी चढ़ाते हैं। और शीतला माता की पूजा करने के बाद, अभी जब होली के बाद शीतला माता का पूजन होता है, तो शीतला माता की पूजन करने के बाद होलिका के पास भी पत्थर रखकर पूजा की जाती है, तो वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। सभी जगहों में अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, जिसके घर की जैसी प्रथा हो अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछ कर करना। कुछ भी अलग से नया शुरू नहीं करना चाहिए जब तक हम घर के बड़ों से जानकारी ना ले लें। अगर उनको जानकारी नहीं है कि कैसे क्या किया जाता है तो बात अलग है, आप नई प्रथा शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने घर के रीति रिवाजों के हिसाब से ही काम करना चाहिए। पूजन के बाद जब घर आते हैं तो देहली पूजन किया जाता है। शीतला माता की पूजन सामग्री में लेपन ले जाया जाता है, तो जब हम लेपन ले जाते हैं तो जो लेपन थोड़ा सा बच के आता है, उस लेपन से ही दरवाजे के दोनों तरफ हाथे लगाने चाहिए, 5-5 दोनों साइड लगाने चाहिए, टोटल 10 हाथे लगाने चाहिए। और वो हाथे जब साल भर लगे रहते हैं तो शीतला माता का आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि दीपक ले जाते हैं, अगरबत्ती ले जाते हैं और माता जी के मंदिर में अगरबत्ती और दीपक दोनों ही जला जाते हैं। तो शीतला माता की पूजा है तो दीपक लेकर जाना है, माता जी के पास रख के आना है, अगरबत्ती लेकर जाना है, माता जी के पास रख कर आना है, लेकिन हमको जलाना नहीं है, ऐसे ही छोड़कर आया जाता है। दीपक और अगरबत्ती नहीं जलाए जाते हैं। और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, तो बासी भोजन ही बनाएं और बासी भोजन ही खाएं। और इस दिन ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है, चूल्हा नहीं जलता है घर में, इसलिए एक दिन पहले ही बना हुआ भोजन खाएं, कम से कम सुबह के समय तो खाएं ही। कई लोगों को ये क्वेरी होती है कि चाय वगैरह पिएं कि नहीं। चाय बिना नहीं चलता है दोस्तों, बहुत लोगों का नहीं चलता है। खाना तो ठीक है, हम बासी खा लेते हैं, लेकिन चाय की आदत जिनको होती है ना, वो चाय बिना नहीं रह पाते हैं। तो चाय आप सुबह सुबह तो कम से कम ना पिएं। आप सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करके पूजन करने जाएं। कोई बुज़ुर्ग हैं या बीमार हैं, ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं, तो पानी को गर्म करके हल्का सा पानी मिला लें कि पानी ठंडा ना रहे, थोड़ा शुद्ध जैसा हो जाए, मतलब उसकी ठंड मर जाए, इतना पानी आपको गर्म करना है। उससे स्नान कर लीजिए और माता शीतला की पूजन कराइए, घर की पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप चाय पी लीजिए। चलता है, इतना तो आज के लोगों का नहीं चल पाता है, इसलिए इतना तो लोग कर लेते हैं। जो नहीं करते उनकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका चाय बिना नहीं चलता, सर भारी हो जाता है, सर दुखने लगता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर वो लोग चाय पी लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।